हुई है। बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे इरशाद अली संजरानी जो है वो इस वक्त बंस रोड पे मौजूद है, अवामी रिएक्शन में बताएंगे। जी इरशाद, बताइएगा। देखा, बिल्कुल कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात जो है मौखर हुए हैं, उसके बायस हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से और दीगर जो जमातें हैं उनकी तरफ से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने आज जो इजलास में जो है धमकी दी है कि वो अपना अगला लाएमल जो वो बताएंगे। और जो अली ज़ैदी है पीटीआई सिंध के सदर, उन्होंने भी धमकी दी है कि पीडीएम ने मिलकर जो है कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात मौखर कराए हैं, स्पेशली कराची और हैदराबाद में। तो यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो फिर हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम को खुश करने के लिए जो है यहाँ पे सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात मौखर कर दिए। क्या कहेंगे आप? जनाब, इसके बारे में पूरी गवर्नमेंट से ये एहतजाज है भरपूर तरीके से कि ये इलेक्शन जो है मुलतवी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी आवाम, बच्चे तक पूरी तैयारी किए बैठे थे। और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो हम सब पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और ये बहुत बड़ा एक धचका है, क्योंकि उनको अपनी हार नज़र आ रही है सीधी सीधी। उनको पता है अगर ये बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं तो उनकी हार सामने रखी हुई है, और ये उसी को बदला लेने के लिए जो कल उन्होंने वहाँ पंजाब असम्बली में हुआ है, ये उसका दूसरा वार है। आप क्या कहेंगे? सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो कराची वालों के साथ हो रहा है, ये मुसलसल जो ये इलेक्शन तातुल का शिकार हो रहे हैं, ये सही चीज़ नहीं है। कराची वालों के उनके हुकूक से उनको महरूम रखा जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये हम बिल्कुल कल भी पीटीआई के साथ थे, आज भी पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई के साथ ही हम रहेंगे। और तमाम कराची वाले यकजा हो चुके हैं और उनको पता है कि जी, बाकी तमाम इत्तेहादी जमातों को पता है कि जी, हम अगर वोट आएगा कराची से वो पीटीआई का ही आएगा। आपका मतलब है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम खौफ से जो भाग? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बिल्कुल खौफ से भाग गए हैं। तो ये बस ये चाल है, मैं तो यही कहूँगा हुकूमत की। बहरहाल अल्लाह मालिक है और इंशाल्लाह अगला वोट इंशाल्लाह और इलेक्शन बिल्कुल पीटीआई के होंगे इंशाल्लाह। हम लोग सब इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बड़ा गुस्सा है हम देख रहे हैं कराची वालों में। आप क्या कहेंगे खातून, ये एक मतलब फिर कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात जो हैदराबाद के वो मुलतवी हो गए? जी जनाब, आप जैसे जानते हैं, सबको ही पता है, इंतहाई वर्स्ट कंडीशन है कराची की। और इस कंडीशन को देखते हुए सिर्फ हमारा इमरान खान ही एक वाहिद जो है ना और आखिरी उम्मीद है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम बिल्कुल इसको जो है ना कंडम करते हैं और क्या कहते हैं, ये इलेक्शन जो है ना जल्द अज जल्द होने चाहिए और हम इसके जो है ना हक़ में हैं। आप अगर वोट देते तो किसको देते? जी बिल्कुल, ये अंडरस्टूड सी बात है। पीटीआई, इमरान खान, फर्स्ट एंड लास्ट हमारी चॉइस इमरान खान है। इमरान खान ही इनकी लास्ट चॉइस है, मतलब फिर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। आप क्या कहेंगे? पूरी फैमिली और लोग जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी मौजूद है, इलेक्शन जो है मुलतवी हो गए कराची और हैदराबाद में, क्या कहेंगे? देखें, कराची जो है ना वो हम सियासत का शिकार हमेशा से होता आया है और आने वाले वक्त में क्या होना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। बट इमरान खान एक लास्ट एक होप थी कराची वालों के लिए और ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए, जिसको बड़े गलत तरीके से हटाया गया, पूरा टाइम नहीं हो सका। तो अब उम्मीद है कि इलेक्शन ये करते रहेंगे, जितनी बार कर लें, मगर एक ना एक दिन इलेक्शन होंगे और जिस दिन होंगे इंशाल्लाह उस दिन इमरान खान इनको जो है वो क्लीन चिट करेगा बिल्कुल और जीतेगा इंशाल्लाह। और हम पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से भी, और इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा, पीटीआई जीतेगी और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मतलब फिर मिल गए हैं, इस पे आप क्या? मेरी भतीजी स्पेशली अमेरिका से आई हुई थी अपने भाई की शादी अटेंड करने, लेकिन इसने बल्दियाती इलेक्शन की पूरी तैयारी करी हुई थी और ये पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्टर है। ये हम उनसे बात करते हैं। आप अमेरिका से स्पेशली बल्दियाती इंतखाबात के लिए? जी, मैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका से आई हैं। कौन सी स्टेट पे आप? डैलस, टेक्सास। टेक्सास में रहती हैं और यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात तो मौखर हो गए, इतने हज़ारों मील आप दूर से आए, आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया सिंध हुकूमत ने। जी बिल्कुल, हम तो बिल्कुल तैयार थे वोटिंग के लिए और जो ये खबर सुनी है तो बड़ा अफसोस हुआ है और हम पुरजोर इस एहतजाज करते हैं, अपील करते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम से हो। तो अमेरिका से ये आई हैं और मतलब फिर उनको तो इनकी उम्मीदों में पानी फिर गया कि सिंध हुकूमत मतलब फिर बल्दियाती इंतखाबात। आप वहाँ पे अमेरिका में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वो लोग क्या चाहते हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं? वो किसके साथ हैं? पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, किसके साथ हैं? डैलस में तो बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर विद पीटीआई,
दे आर। हम तो बहुत ज़्यादा जल्द से मतलब वहाँ पे जो होते हैं एहतजाज होता है उसमें हम शरीक होते हैं और बहुत सब इमरान खान के साथ हैं। तो अब तो इंतखाबात तो नहीं हो रहे, अब बहुत अफसोस है और हम अपील करते हैं कि टाइम से हो ताकि हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। पार्टिसिपेशन दे सकें और भी लोग मौजूद। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, दोबारा अगर इंतखाबात में तो आप एहतजाज जो अगर कॉल देती पीटीआई, इस पर आप शामिल होंगे? आप लोग देखें, उम्मीद है, दुआएं साथ हैं, हमारे हाथ में वोट है, हमसे वोट दे सकते हैं। वोट एक सबका राइट है और एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न हर किसी का राइट है कि वो वोट दे और देना भी चाहिए। तो वो इमरान खान के साथ है, बाकी अल्लाह ताला की एहतजाज की अगर इमरान खान कॉल देता है बल्दियाती इंतखाबात अगर कराची में, उस पर आप लोग शामिल होंगे? बिल्कुल, कराची में अगर हुआ, कराची से निकला तो ज़रूर शिरकत करेंगे जो हमसे हो सका। और अभी 25 दिसंबर को भी जो हुआ था, जो इमरान खान साहब आए थे, तो उसमें भी हम गए थे और सपोर्ट किया था, क्योंकि हक देखें आप कभी भी दब नहीं सकता और जितना चाहे उसकी कोशिश कर ली जाए, हक दबाने की, हक दब नहीं सकता और इंशाल्लाह हक ही की जीत होती है एक ना एक दिन, और जो है वो इंशाल्लाह होगी। अच्छा, केपी असम्बली के हवाले से भी आज फैसला हो रहा है, तहलील करने के हवाले से। आज इमरान खान ने वहाँ पे केपी असम्बली के जो वज़ीर हैं उनको भी बुला लिया। पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई है। ये फैसला आप क्या चाहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो या फिर आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन हो? नहीं जी, जनरल इलेक्शन हो तो उसमें ऑल ओवर जो है ना सब हकीकत सामने आएगी और इमरान खान को हम चाहते हैं कि वो अब वज़ीर आज़म बने, जैसे हमारे थे वो हटा दिया गया, लेकिन वो दिलों में अब आज भी जो है ना हमारे लिए वज़ीर आज़म ही है। इमरान खान के लिए वो कह रहे हैं कि आम इंतखाबात फौरी हों ताकि वो टोटल मेजॉरिटी आए और पाकिस्तान को। आप क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन के हक में? क्योंकि पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से जो अब जो सिफारिश कर दी गई है वज़ीर जो है पंजाब जो है परवेज़ इलाही की तरफ से, और अब केपी असम्बली के हवाले से तहलील करने के हवाले से आज इमरान खान के साथ क्या कहेंगे, पूरे मुल्क में इजलास जो आम इंतखाबात होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल 100%। वो तो पूरे मुल्क में ही आम इंतखाबात पहला सबसे बड़ा टारगेट तो यही है। बल्दियाती इलेक्शन तो वो तो टेलर है, असल फिल्म तो कौमी असम्बली के वो हैं इलेक्शन, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी हार नज़र आ रही है और उनको जो है पता है कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास कहीं से भी कोई भी सीट्स नहीं आएंगी, तो वो इलेक्शंस को डिले करे जा रहे हैं और ये नाजायज़ हो रहा है और पूरी आवाम समझती है इस बात को, सब देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये और भी लोग मौजूद हैं इस वक्त जो ठंड बहुत है, सारी पूरी फैमिली आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ साथ बच्चों के साथ फिर रहे हैं। हम उनसे मजीद जो लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या कहोगे? इंतखाबात की मुंतकली पर अवाम शदीद रद्द-ए-अमल है। इरशाद संजरानी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम का कहना था कि इमरान खान के साथ हैं, चाहे जितनी बार भी इंतखाबात